तो हेलो 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 मेरे सितारों, कैसे हो? बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज हम जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7 को स्टार्ट करने मेरे भाई। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था, लेक्चर नंबर 6 में क्या देखा था? लेक्चर नंबर 6 में हमने पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लिया था। फिर देखा था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। क्या देखा था मेरा भाई? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने क्या पढ़ा था मेरा भाई? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था मेरा भाई? जब हमने एक ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक लेते हैं तब कुछ वर्क होता है, उसी वर्क के साथ जो एनर्जी स्टोर होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे मेरा भाई, पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। फिर एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कि पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज वजह से नहीं निकल सकता। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी एक चार्ज वजह से नहीं निकल सकता। समझ में आ गया? समझ में आ गया। फिर हम दो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस का डेरिवेशन किए थे। दो मेथड मेरा भाई बताया था। जो इनिशियल कन्फिगरेशन लिए थे, फाइनल कन्फिगरेशन लिए थे, इनिशियल कन्फिगरेशन लिए थे, फाइनल कन्फिगरेशन लिए थे। इनिशियल कन्फिगरेशन हम इन्फानाइट में रखा था, इन्फानाइट पे Q1 और Q2 चार्ज कर रखा था। फिर इसी Q1 Q2 चार्ज को, दो चार्ज को इन्फानाइट से लाकर इसी फाइनल कन्फिगरेशन में रखना था, इसी फाइनल कन्फिगरेशन में रखना था। इसी दोनों को लाने के लिए इनिशियल से फाइनल तक तुम जैसे भी ला सकते हो, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं था। Q1 Q2 को एक साथ भी ला सकते हो, फर्स्ट Q1 को सेकंड Q2 को ऐसे भी ला सकते हो, Q1 के ऊपर Q2 को लेके आ सकते हो, Q2 के ऊपर Q1 को लेके आ सकते हो, ऐसा कुछ होता था। फिर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है मेरा भाई? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है? जो फास्ट चार्ज को लाने के लिए कोई भी वर्क नहीं होता था। क्या होता था मेरा भाई? फास्ट चार्ज मतलब Q1 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन क्या होता था मेरा भाई? 0। क्यों होता था मेरा भाई? ये बहुत ही छोटा चार्ज है, Q1 चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज, और उसके ऊपर बहुत ही छोटा सा फोर्स पड़ता है, बहुत ही छोटा सा फोर्स, छोटा सा वर्क पड़ता है जिसको हम काउंट नहीं करते। इसके वजह से वर्क डन क्या होता था मेरा भाई? 0। ये होता था मेरा भाई। फिर जनरल एक्सप्रेशन क्या आता था मेरा भाई? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओपन R। ये होता था मेरा भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्जेस। एंड एक मोस्ट इंपोर्टेंट से बात जो हमने 11th का बात बताया था, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर का एक बात है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होता था मेरे भाई? क्या होता था मेरे भाई? वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। अभी भी इसी लेक्चर में भी वो बात का यूज होगा मेरा भाई, वो कंसेप्ट यूज होगा, क्योंकि वो कंसेप्ट एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का और एनर्जी का एक फंडामेंटल कंसेप्ट है मेरा भाई, फंडामेंटल। तो क्या होता था मेरा भाई? क्या होता था? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट यहां पर क्या होता था मेरा भाई? यहां पर क्या होता था? सॉरी, बट यहां पर क्या होता था मेरा भाई? काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता था, काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता था। क्यों मेरा भाई? क्यों मेरा भाई? क्यों काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता? ड्यू टू नो चेंज इन स्पीड, ड्यू टू नो चेंज इन स्पीड, ड्यू टू नो चेंज इन स्पीड। जब हम एक चार्ज को ला रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं तो वहां पे उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि हम एक्सटर्नल फोर्स, उसका ऑपोजिट में, इलेक्ट्रिक फोर्स के ऑपोजिट में एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको चार्ज को बहुत स्लोली लाना है, धीरे धीरे से लाना है। समझ में आ रहा है मेरे? तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता था। तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, यहां से क्या आ जाएगा मेरे भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। समझ में आ गया मेरे भाई? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ये होता था मेरे भाई। और मैंने बताया था कि एससी वर्मा जी ने भी बोला था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज negative sign of work done by conservative force, negative sign of work done by conservative force and positive sign of work done by external force,
एंड पॉजिटिव साइन ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये होता था मेरा भाई, ये बात पकड़ में है, ये बात पकड़ में है या नहीं है मेरा भाई? है। फिर देखो मेरा भाई, मिटा रहा हूं। ये था मेरा भाई बेसिक्स का बात, 11th का बात, जो फिर एक बार मैंने रिवाइज कर दिया। और क्या होता था मेरे भाई यहाँ पे, जो पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल यू इज इक्वल टू, जब हम कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता था मेरे भाई। तो डेल यू में क्या होता था मेरे भाई, क्या होता था, यू फाइनल से इनिशियल माइनस करते थे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये होता था मेरे भाई। अगर एक्सटर्नल फोर्स यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये होता था मेरे भाई ना। और कुछ होता था मेरे भाई, ये होता था। तो रिवाइज हो गया मेरे भाई, एक बार रिवाइज हो गया। आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर को शुरू करते हैं, आज का लेक्चर को शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान नहीं हटना चाहिए। तो आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई, हर लेक्चर का तरह आज भी बता दे रहा हूं, कॉपी के हेडिंग में टॉपिक लिख लो कि थोड़ा सा माइंड में बैठ जाए कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो लिख लो मेरा भाई टॉपिक, टॉपिक लिख लिया। तो आज का टॉपिक होने वाला है मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरा भाई कुछ याद आ रहा है तुमको, कुछ याद आ रहा है प्रीवियस प्रीवियस चैप्टर का ऐसे कुछ टॉपिक था मेरा भाई, ऐसे कुछ टॉपिक था, याद आ रहा है मेरा भाई, याद आ रहा है। जब हम टॉर्क निकलते थे, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने क्या किया था मेरा भाई, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। मेरा भाई वो जो बात था, वो जो डेरिवेशन था, वो जो हमने देखा था प्रीवियस चैप्टर में, याद है मेरा भाई, बहुत अच्छे से समझाया था। अगर याद नहीं, वीडियो पढ़ा है, लेक्चर पढ़ा है, देख ले एक बार और। तो वहां पे जो कंसेप्ट होता था, यहाँ पे भी वही कंसेप्ट है मेरा भाई, वही कंसेप्ट है, वही कंसेप्ट है, सेम कंसेप्ट है। देखते हैं, आगे देखते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर 3 केसेस देखेंगे मेरे भाई, जैसा हमने टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था, जब थीटा 0 डिग्री होगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो 3 केसेस देखेंगे मेरा भाई, 3 केसेस देखेंगे। माइंड में बैठ गया मेरा भाई, माइंड में बैठ गया, एक ओवरऑल सा आइडिया बैठ गया मेरा भाई। तो क्या होने वाला है आज, तो मिटा रहा हूं, हेडिंग दे दो, हेडिंग दे दो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन, कहां पे मेरा भाई, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखना मेरा भाई, डायग्राम बनाना थोड़ा सा मेरा भाई, उसका डायग्राम बनाना प्रीवियस टॉपिक के तरह, जैसे टॉर्क निकलते थे, क्या होता था मेरा भाई, टॉर्क क्या होता था मेरा भाई, देखना मेरा भाई। फर्स्ट डायग्राम बना लेते हैं। मान ली ये सब क्या है मेरा भाई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है मेरा भाई, यूनिफॉर्मली है, देख के लग रहा है मेरा भाई यूनिफॉर्मली है ना, कुछ अलग सा लग रहा है मेरा भाई, देख के लग रहा है यूनिफॉर्मली है ना, कुछ अलग सा लग रहा है मेरा भाई, यूनिफॉर्मली है। समझ में आ रहा है, ये सब क्या है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्मली है। समझ में आ गया? फिर देखना मेरा भाई, मान ली यहाँ पे क्या है मेरा भाई, पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यू चार्ज है। यहाँ पे क्या है मेरा भाई, नेगेटिव क्यू चार्ज है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है मेरा भाई, पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है। इसको जोड़ ले, जोड़ ले तो क्या बन गया मेरा भाई, एक डाइपोल बन गया। क्या बन गया मेरा भाई, एक डाइपोल बन गया। समझ में आ गया? एक डाइपोल बन गया। तो इसी पॉजिटिव चार्ज क्यू वजह से कैसा फोर्स पड़ेगा मेरा भाई, कैसा फोर्स पड़ेगा? सब लोग बोलोगे भैया इलेक्ट्रिक फोर्स एफ क्यू पड़ेगा, एफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू फोर्स पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज वजह से, पॉजिटिव चार्ज से फार हुए पे क्यू फोर्स पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज से फार हुए पे क्यू फोर्स पड़ेगा, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ही देखे हैं। ये सब तो कंसेप्ट हमको क्लियर है, नहीं क्लियर है। फिर नेगेटिव चार्ज वजह से यहाँ पे क्यू चार्ज वजह से कैसा फोर्स पड़ेगा मेरे भाई, इस तरफ क्यू फोर्स पड़ेगा, इस तरफ क्यू फोर्स पड़ेगा। कैसा पड़ेगा मेरे भाई, इस तरफ क्यू फोर्स पड़ेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बात पकड़ में आ गया? नहीं आया मेरे भाई? बात पकड़ में आ रहा है? आ रहा है मेरे ख्याल से, आ रहा है। देखना मेरा भाई, पॉजिटिव क्यू चार्ज वजह से क्यू फोर्स, नेगेटिव क्यू चार्ज वजह से क्यू फोर्स। तो मेरे को बताना मेरे भाई, यहाँ पे एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट फोर्स नेट क्या हो जाएगा? सब लोग बोलेंगे भैया जीरो हो जाएगा, सब लोग बोलेंगे भैया जीरो हो जाएगा। क्यों मेरा भाई? ड्यू टू इक्विलिब्रियम, ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों हो जाएगा मेरा भाई? एफ नेट जीरो हो जाएगा ड्यू टू इक्विलिब्रियम कंडीशन। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कैसे हो रहा है, कैसे होता है। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, दोनों फोर्स कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल होके ड्यू टू इक्विलिब्रियम एफ नेट जीरो हो रहा है, एफ नेट जीरो हो रहा है। समझ में आ गया? फिर देखना मेरे भाई, जब हम टॉर्क निकालते थे, जब हम टॉर्क निकालते थे, टॉर्क ड्यू टू, कुछ समय के लिए भूल जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ समय के लिए मान ले यहाँ पे टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। पिछला टॉपिक है, पिछला टॉपिक है। तो टॉर्क क्या होता था मेरे भाई, क्या होता था? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये होता था मेरे भाई। टॉर्क क्या होता था? पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। स्केलर में क्या होता था? टॉर्क इज इक्वल टू फी ई साइन थीटा, फी ई साइन थीटा। ये होता था ना, नहीं होता था मेरे भाई? यही होता था। सब लोग बोलेंगे भैया यही होता था। तो ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये जो पी डाइपोल है, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता था मेरे भाई? डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता था मेरे भाई? सब लोगों को पता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता था, नेगेटिव से पॉजिटिव होता था। ये तो पता है ना मेरे भाई, छोटा छोटा बात। डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होता था। मान ले यहाँ पे हम डाइपोल को रखते हैं, यहाँ पे हम इसी पी को लाके यहाँ पे रखते हैं, डाइपोल को रखते हैं। तो डाइपोल का डायरेक्शन क्या है मेरा भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव है। तो डाइपोल कैसा बनेगा मेरा भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बनेगा। तो डाइपोल ऐसा बन जाएगा कुछ, कैसा मेरा भाई? ऐसा कुछ बन जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? डाइपोल ऐसा कुछ बन जाएगा। ये क्या है मेरा भाई? जो ब्लैक वाला पी है, क्या है मेरा भाई? पी है। ये पी को लाके हमने यहाँ पे रखा। और डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है मेरा भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव। तो इसीलिए हमने नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ एरो दे दिया। समझ में आ गया? ये डाइपोल हो गया, ये डाइपोल हो गया। मान ली यहाँ पे डाइपोल कैसा एंगल बना रहा है मेरा भाई? यहाँ पे थीटा। क्या है मेरा भाई? थीटा, थीटा वन। मान ले थीटा वन एंगल बना रहा है, थीटा वन एंगल बना रहा है। समझ में आ रहा है? मान ले यहाँ पे डाइपोल थीटा वन एंगल बना रहा है, थीटा वन एंगल बना रहा है। कहानी समझ में आ रहा है मेरे भाई? समझ में आ रहा है? फिर एक बात, ये जो एंगल थीटा वन, एंगल कैसे रोटेट कर रहा है मेरा भाई? एंगल का रोटेशन कैसा हो रहा है मेरा भाई? द एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन। मान ले ये जो थीटा वन है, ये एंटी क्लॉकवाइज, एंगल का पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है मेरे भाई? एंगल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा मेरे भाई? एंटी क्लॉकवाइज। मान ले ये थीटा वन यहां से एंटी क्लॉकवाइज गया, इस तरफ चला जाता है। अभी समझ में आ जाएगा। ऐसे कुछ बन गया, ऐसे कुछ बन गया। देख, इमेजिन कर, माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, प्लस क्यू यहाँ पे आ गया। मतलब ये थीटा वन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से देख, एंटी क्लॉकवाइज थीटा वन यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ। यहाँ पे कितना एंगल बना है मेरा भाई? मान लिया यहाँ पे थीटा टू एंगल बना है। कितना एंगल बना है मेरा भाई? थीटा टू। थीटा वन से थीटा टू तक आया, थीटा वन से थीटा टू तक आया। समझ में आ गया? तो द एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो गया मेरा भाई? द एंगल ऑफ रोटेशन। और कैसा हो रहा है मेरा भाई? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है मेरा भाई? ये छोटा छोटा बात बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। देख ध्यान से देख, ये डाइपोल थीटा वन एंगल बना रहे हैं,
ये एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ आ रहा है। देख कैसे पोजीशन चेंज हो गया, माइनस क्यू इस तरफ आ गया, प्लस क्यू इस तरफ आ गया। विजुअलाइज कर, विजुअलाइज कर, थोड़ा सा विजुअलाइज कर। माइनस क्यू इस तरफ आ गया, प्लस क्यू इस तरफ आ गया, तो इसका पोजीशन चेंज हुआ मेरा भाई। थीटा 1 यहां से यहां तक आया, तो यहाँ पे क्या बोले मेरा भाई, थीटा 2, थीटा 2। तो द एंगल ऑफ रोटेशन क्या हुआ है मेरा भाई, थीटा 1 से द एंगल ऑफ रोटेशन कैसे हो रहा है मेरा भाई, थीटा 1 से थीटा 2 तक आया है, थीटा 1 से थीटा 2 तक आया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरा भाई, नोट कर, नोट कर। फिर देख मेरा भाई, फिर देख, ध्यान से देखना, ये फास्ट पॉइंट है। तो एंगल ऑफ रोटेशन हमने दिखा, एंगल ऑफ रोटेशन देखा कि थीटा 1 से थीटा 2 तक आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। देख मेरा भाई, पोजीशन चेंज हो रहा है, समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। बट टॉर्क, टॉर्क टॉर्क का रोटेशन कैसा हो रहा है मेरे भाई, एंगल का तो देखा रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, बट टॉर्क का रोटेशन कैसा हो रहा है मेरे भाई, हमने देखा था मेरे भाई, टॉर्क का रोटेशन कैसा हो रहा है, टॉर्क का रोटेशन कैसा हो रहा है पिछले लेक्चर में मेरे भाई, क्लॉकवाइज। कैसे हो रहा था मेरे भाई, क्यू फोर्स इस तरफ खींच रहा है, ये क्यू फोर्स इस तरफ खींच रहा है, ऐसा कुछ, चुर चुर चुर। तो कैसा हो रहा है मेरे भाई, क्लॉकवाइज। टॉर्क का रोटेशन कैसा होता था मेरे भाई, देखना मेरे भाई ध्यान से, टॉर्क का रोटेशन क्लॉकवाइज होता था। टॉर्क का रोटेशन कैसा होता था मेरे भाई, ड्यू टू टॉर्क रोटेशन कैसा होता था मेरे भाई इसका, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, टॉर्क का नहीं, ड्यू टू टॉर्क, टॉर्क वजह से वो जो रोटेशन होता था, ड्यू टू टॉर्क कैसा रोटेशन होता था मेरे भाई, टॉर्क क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कैसा होता था मेरे भाई, क्लॉकवाइज होता था। तो एंगल का रोटेशन कैसा हो रहा है मेरे भाई, एंटी क्लॉकवाइज, थीटा 1 से थीटा 2। टॉर्क का रोटेशन कैसा होता था मेरे भाई, टाउ 1 से टाउ 2 तक, टाउ 1 से टाउ 2 तक, मतलब क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ, वैसा कुछ क्लॉकवाइज होता था। ये कहानी समझ में आ गया मेरे भाई, ये कहानी समझ में आ गया, समझ में आ गया। मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, इतना पता चला मेरे भाई। तो हमको कहां पे पोटेंशियल निकालना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1 से थीटा 2 तक डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे ही पोटेंशियल निकालना है। माइंड में बैठ गया, माइंड में बैठ गया। तो थीटा 1 से थीटा 2 तो जाने के लिए कुछ तो वर्क होगा, वर्क होगा ना, नहीं होगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक आए तो कुछ वर्क तो होगा, वर्क होगा, वर्क के साथ कुछ एनर्जी स्टोर होगा, वही होगा पोटेंशियल एनर्जी, वहां पे हम निकाल लेंगे। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। देखना मेरे भाई, इसको मिटा रहा हूं, मिटा रहा हूं, देख, लिख लिया है, लिख लिया है, छाप लिया है, मिटा रहा हूं, देख, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देख, ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान से देख। वर्क का फॉर्मूला क्या होता था मेरे भाई, वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, एफ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। क्या ये फॉर्मूला यहाँ पे सूट करेगा, सुइटेबल होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे सूट करेगा भाई। ये तो एक ऑब्जेक्ट में केस में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के केस में जब कांस्टेंट होता है एक ऑब्जेक्ट, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तो गया है, कुछ फोर्स हुआ है, पड़ा है, वर्क हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, बट यहाँ पे तो एंगल के बात हो रहा है, रोटेशन कर रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। टॉर्क का बात आ रहा है, टॉर्क का बात हो रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है, थीटा 1 से थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे तो कुछ ऑब्जेक्ट का ऊपर फोर्स पड़ा है, फोर्स पड़ा है, समझ में आ रहा है, फोर्स पड़ा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना फोर्स पड़ा है, तो वर्क आ जाए। बट यहाँ पे तो टॉर्क की वजह से रोटेट कर रहे हैं, ये फॉर्मूला सुटेबल होगा क्या, होगा क्या। सब लोग बोलेंगे भैया ये तो फॉर्मूला सुटेबल नहीं होगा, तो क्या होगा, देखना मेरे भाई ध्यान से, ये होगा क्या मेरे भाई, टॉर्क निकल रहे हैं, तो ये होगा क्या मेरे भाई, ये होगा क्या मेरे भाई, वर्क का फॉर्मूला, ये होगा क्या मेरे भाई, जो वर्क हुआ ये होगा क्या, टॉर्क डॉट दी थीटा, कितना रोटेट कर रहा है, कितना एंगल से रोटेट कर रहा है, कितना एंगल से, टॉर्क डॉट डी थीटा, ये होगा क्या। अभी भी तुम लोग बोलोगे भैया नहीं होगा, ये कैसा होगा मेरे भाई, ये कैसा होगा मेरे भाई, ये तो कांस्टेंट केस हो गया, कांस्टेंट केस हो गया। यहाँ पे तो थीटा 1 से थीटा 2 आ रहा है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एंगल आ रहा है, एक एंगल से दूसरे एंगल तक रोटेट कर रहा है, पोजिशन चेंज कर रहा है, थीटा 1 से थीटा 2। तो यहाँ पे कुछ लिमिट जैसा आएगा, लिमिट जैसा आएगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, याद है, याद है 11th का कुछ कंसेप्ट याद है, तो देखना मेरे भाई ये फॉर्मूला भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू थीटा 1 से थीटा 2, कहां से कहां तक मेरे भाई, थीटा 1 से थीटा 2, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। ये हो जाएगा क्या, ये फॉर्मूला से हम निकल सकते हैं क्या, ये हो जाएगा क्या,
सब लोग बोलिए ये हो जाएगा क्या? सब लोग बोलेंगे हाँ भैया, या भैया ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल θ1 से θ2 चेंज हुआ है। फिर हमने ये इंटीग्रल लगा दिया, तो इसमें कितना वर्क हुआ है आ जाएगा, कितना वर्क हो रहा है वो आ जाएगा मिलके। फिर टॉर्क कितना है, एंगल कितना है, टाउ डॉट डी थीटा। तो ये फॉर्मूला से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं मेरे भाई, फॉर्मूला को पुट करते हैं, फिर डिराइव करते हैं उसका एक्सप्रेशन। लिख लिया कहां से आया, लिख लिया। देख ध्यान से देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। वर्क डन, यहाँ पे वर्क कैसा हो रहा है मेरे भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ना। क्यू क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ θ1 से θ2, लिमिट θ1 से θ2, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा। फिर देखना मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो गया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये तो चलते आएगा मेरे भाई। देख ध्यान से देख, थोड़ा सा यहां तक, यहां से ले आए, क्योंकि स्पेस छोटा हो जाएगा, स्पेस छोटा हो जाएगा। फिर देख मेरे भाई, टाउ क्या होता था मेरे भाई, अभी अभी बताए। टॉर्क क्या होता था मेरे भाई, टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है मेरे भाई, अभी भी लिखा भी है और पिछले लेक्चर में करा भी है। तो क्या होता था मेरे भाई, सब लोग बोलेंगे भैया पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा, इसको पुट करेंगे। फिर देख मेरे भाई डी थीटा, एंगल क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोस, क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री। सबको पता लग रहा है ना, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रहा है मेरे भाई, दिक्कत हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एंगल क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोस 180 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज ये जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज वजह से हो रहा है। समझ में आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल का रोटेशन हो रहा है। फिर देखना मेरे भाई, कोस 180 का वैल्यू क्या होता है मेरे भाई, सब लोग बोलोगे भैया -1 होता है, सब लोग बोलोगे भैया -1 होता है। फिर देखना मेरे भाई, फिर देखना तो क्या हो गया मेरे भाई, θ1 से θ2, टाउ डॉट डी थीटा इंटू -1, ये हो रहा है मेरे भाई, ये हो रहा है, पहले कुछ हो रहा है मेरे भाई, ये हो रहा है, यहाँ पे देख, फिर देख यहाँ पे, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, टाउ माइनस को बाहर लिया, माइनस बाहर लिए, तो टाउ डॉट डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, θ1 से θ2, टाउ डॉट डी थीटा, θ1 से θ2। इसको मिटा रहा हूं मेरे भाई, इसको मिटा रहा हूं। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान नहीं हटना चाहिए, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देख। तो टाउ अभी अभी हमने क्या बोला, टाउ का एक्सप्रेशन क्या होता है टॉर्क ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सब लोग बोले भैया पीई साइन थीटा होता है, डॉट डी थीटा, θ1 से θ2, θ1 से θ2। यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा मेरे भाई, पीई कॉमन आ जाएगा, तो माइनस पीई इंटीग्रल ऑफ θ1 से θ2 साइन थीटा डॉट डी थीटा, साइन थीटा डॉट डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा का इंटीग्रल क्या होता है मेरे भाई, कोस थीटा, कोस थीटा माइनस कोस थीटा, माइनस कोस थीटा। देखना मेरे भाई, कहां से कहां तक, θ1 से θ2, θ1 से θ2। ये तो पता है ना मेरा भाई, ये कैसा होता है, ये लिमिट को कैसे हल करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पता है ना मेरा भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देख मेरा भाई, ध्यान से देख, ध्यान से देख, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, ध्यान से देखना, क्या हो जाएगा, माइनस पीई, पी ये माइनस को बाहर लिया, ये माइनस को बाहर लिया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे वो माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा। फिर देखना मेरे भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट क्या है मेरे भाई, θ2, तो थीटा की जगह पे cos θ2, माइनस लोअर लिमिट क्या है, θ1, तो लोअर लिमिट मतलब थीटा की जगह पे cos θ1। तो ये होता है मेरा भाई इसका एक्सप्रेशन, ये होता है मेरा भाई इसका एक्सप्रेशन, ये होता है मेरा भाई इसका एक्सप्रेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको नोट करना मेरा भाई, इसको छाप लेना, जल्दी से छाप लेना, इसको नोट करना मेरा भाई, जल्दी से, जल्दी से। क्या क्या मेरा भाई, क्या कर लिया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं,
देखना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कर लिया, कर लिया, देख छाप लिया है इसको, मिटा रहा हूं, फिर नहीं बोलेगा भैया मिटा दिया, भैया मिटा दिया। देख मेरे भाई, देख तो हमने क्या बोला था, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ पे क्या था मेरा भाई, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, यहाँ पे था, समझ में आ रहा है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। तो यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा भाई, पीई कोस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये हो रहा है मेरा भाई, ये हो रहा है, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना। हमने क्या बोला है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स change in potential is a negative sign of, change in potential is a negative sign of work done by conservative force, conservative force। change in potential is, change in potential energy is a negative sign of work done by conservative force। कहां से आया, अभी हमने देखा काइनेटिक एनर्जी को जीरो करके, ये सब करके देखा है। तो यहाँ पे मेरा भाई ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है। याद है, याद है, ये कंसेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो वर्क कहां से कर रहे हैं मेरा भाई, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल क्या है मेरा भाई, फाइनल क्या है, थीटा 2 है, फाइनल क्या है मेरा भाई, थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 टो का आ रहे हैं, थीटा 1 से थीटा 2 टो का आ रहे हैं। देख मेरा लिख दे रहा हूं, पी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ, माइनस साइन ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वर्क क्या हो रहा है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, तो माइनस साइन आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ये बात पकड़ में आ रहा है, तो माइनस फी ई कोस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ये हो रहा है मेरा भाई। तो यहाँ पे देख यू फाइनल क्या है मेरा भाई, फाइनल पे क्या है, यू थीटा 2, इनिशियल क्या है मेरा भाई, यू थीटा 1। यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई, माइनस पी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1। ये हो गया मेरा भाई, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इसको ले लिया। मान ले, लेट एक एज्यूमशन ले, एज्यूम कर, लेट सपोज यहाँ पे थीटा 1 क्या है मेरा भाई, थीटा 1 है 90 डिग्री, थीटा 1 है 90 डिग्री, थीटा 1 है 90 डिग्री, समझ में आ रहा है, थीटा 1 क्या है मेरा भाई, 90 डिग्री है, समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है मेरा भाई, थीटा 1 क्या है मेरा भाई, 90 डिग्री। यू कितना है मेरा भाई, थीटा 1 मतलब ये जो थीटा 1, ये थीटा 1 है 90 डिग्री, यू थीटा 1 क्या है मेरा भाई, यू थीटा 1 है 90 डिग्री, समझ में आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा 1 कितना है, 90 डिग्री। पुट करो मेरा भाई, यहाँ पे पुट करो, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, लिख लिया है, पुट कर मेरा भाई, यहाँ पे क्या होता है देख, थोड़ा सा देख क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देख, इसको मिटा रहा हूं मेरा भाई, इसको मिटा रहा हूं, ये तो लिख लिया है, ये कहानी तो समझ में आ गया है। ध्यान से देख, यू थीटा 2 माइनस यू थीटा 1, थीटा 1 की जगह पे क्या है, यू 90 डिग्री इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1 कितना है, कोस 90 डिग्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रहा है, ये बात पकड़ में आ रहा है, आ रहा है ना। तो यू 90 डिग्री क्या होता है मेरा भाई, यू 90 डिग्री क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरा भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख मेरा भाई, कोस 90 का वैल्यू क्या होता है भाई, क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू थीटा 2, ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस पी कोसो थीटा 2, माइनस पी कोसो थीटा 2। अगर हम एनी पॉइंट पे, एनी एंगल पे, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल पे क्या होगा मेरा भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल पे, थीटा मतलब एनी एंगल पे, ये थीटा 2 पे हमने देखा, एनी एंगल पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट एनी एंगल, एनी एंगल मतलब थीटा क्या होगा मेरा भाई, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। ये है, ये इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है, ये इसका एक जनरल एक्सप्रेशन है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ये एक है
ये एक है यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। छाप ले मेरे भाई, छाप ले, छाप लिया। फिर डॉट प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, डॉट प्रोडक्ट में ये क्या हो जाएगा, इसको मिटा रहा हूं, देख मेरे भाई, इसको मिटा रहा हूं। डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, यू थीटा पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा एंगल थीटा क्या हो जाएगा, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। ये और एक एक्सप्रेशन है मेरा भाई, ये और एक एक्सप्रेशन है। छाप लिया। तो ये था मेरा भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। फिर देख 3 केसेस देखते हैं, 3 केसेस मिटा रहा हूं। देख ध्यान से देख मेरा भाई, अब 3 केसेस देखेंगे। जब एंगल थीटा, हमने तो ये एक्सप्रेशन पाया है, जब थीटा 0 डिग्री पे, थीटा 90 डिग्री पे, थीटा 180 डिग्री पे कैसा होगा, क्या हो रहा है मैकेनिज्म, कैसा हो रहा है, क्या बन रहा है, स्टेबल हो रहा है या अनस्टेबल हो रहा है, या मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है। ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख। व्हेन केस 1 लिख, केस 1 केस 2, ये क्या है मेरा भाई, केस 3। ध्यान से देखना, केस 1 केस 2 केस 3। ध्यान से देख मेरे भाई, ध्यान से देख, देख जब थीटा, व्हेन थीटा कितना मेरा भाई 0 डिग्री, व्हेन थीटा 0 डिग्री, जनरल एक्सप्रेशन क्या है मेरा भाई, जनरल एक्सप्रेशन क्या है, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा। तो 0 डिग्री पे कैसा हो रहा है मेरा भाई, ध्यान से देख। मान ले यहाँ पे यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव सा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। समझ में आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है। डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होगा मेरा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होगा मेरा भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ऐसा हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा भाई, डाइपोल पी, डाइपोल पी। ध्यान से देख मेरा भाई, ध्यान से देख, डाइपोल पी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। कैसा एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, डायग्राम ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब मैकेनिज्म ऐसा कुछ हो रहा है। देख डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो डाइपोल का डायरेक्शन कैसा हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन साथ कैसा एंगल बना रहे, देख डाइपोल ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, तो थीटा 0 डिग्री हो रहा है। समझ में आ गया, थीटा 0 डिग्री हो गया। तो कोस थीटा के जगह पर, थीटा के जगह पर 0 डिग्री पुट कर, 0 डिग्री पुट कर, क्या पुट कर मेरे भाई, यू थीटा 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, देखना यू 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, माइनस पी कोस 0 डिग्री, माइनस पी कोस 0 डिग्री। क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, क्या हो जाएगा। कोस 0 का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है मेरा भाई, 1 होता है। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, यू 0 डिग्री पे माइनस पी, क्या हो जाएगा मेरा भाई, यू 0 डिग्री पे माइनस पी। समझ में आ गया मेरा भाई, कहानी समझ में आ गया। ये कैसा होता है मेरा भाई, स्टेबल होता है, क्योंकि देख इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरह, डाइपोल उस तरह। तो ये कैसा होता है मेरा भाई, स्टेबल होता है। ये कैसा है मेरा भाई, स्टेबल है, स्टेबल। समझ में आ गया। फिर देख नेक्स्ट केस देख, व्हेन थीटा 90 डिग्री, कैसा है मेरा भाई, जब थीटा 90 डिग्री है, तो जनरल एक्सप्रेशन क्या है मेरा भाई, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। ये होता है मेरा भाई, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पी कोस थीटा। तो यहाँ पे कैसा डायग्राम बनेगा मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ है, यूनिफॉर्मली है। समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, ऐसा कुछ है, यूनिफॉर्मली है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा बन रहा है मेरा भाई, कैसा है, थीटा 90 डिग्री है, थीटा कैसा है मेरा भाई, 90 डिग्री है। ध्यान से देखना, थीटा कैसा है मेरा भाई, थीटा कैसा है मेरा भाई, 90 डिग्री है। कैसा है, 90 डिग्री है। मान ली यहाँ पे
नेगेटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है, इसको जोड़ लिया, इसको जोड़ लिया, तो एक डाइपोल बन गया, डाइपोल बन गया। डाइपोल का डायरेक्शन कैसा होता है मेरे भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। ध्यान से देख, ये जो रेड वाला है ये डाइपोल है, ये जो रेड वाला है ये डाइपोल है, समझ में आ गया। ये जो रेड वाला है ये डाइपोल है। ये कैसा एंगल बना रहा है मेरा भाई, देख इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है 90 डिग्री का एंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा एंगल बना रहा है 90 डिग्री एंगल। अभी समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल 0 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल 0 डिग्री, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ देख ये ऐसे हो रहा है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डाइपोल 90 डिग्री एंगल बना रहा है। समझ में आ गया, कहानी समझ में आ गया। तो पुट कर थीटा का जगह पे 90 डिग्री पुट कर, तो u 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, माइनस पी कोस 90, कोस 90 क्या हो जाएगा मेरा भाई, कोस 90। तो कोस 90 का वैल्यू क्या होता है मेरा भाई, 0 होता है। तो u 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री पे, एट एंगल 90 डिग्री पे, मतलब थीटा 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा भाई, 0 हो जाएगा। ये कैसा होता है मेरा भाई, ये मिनिमम होता है। 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होता है मेरा भाई, मिनिमम होता है, मिनिमम होता है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, आ गया ना नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया ना नहीं आ गया मेरा भाई, आ गया। अभी देख लास्ट केस बचा है, व्हेन थीटा 180 डिग्री, व्हेन थीटा 180 डिग्री, 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा, 180 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है मेरा भाई, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कोस थीटा, ये होता है मेरा भाई। यहाँ पे देखना कुछ, यहाँ पे कैसा डायग्राम बन रहा है, कैसा मैकेनिज्म हो रहा है, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के साथ 180 डिग्री एंगल बना रहा है, कैसे बना रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है मेरा भाई, थोड़ा सा ट्रिक है, ध्यान से देखना मेरा भाई, ध्यान से देखना, फोकस करना है यहाँ पे। देख ये कैसा है मेरा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्मली है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देख 180 डिग्री कब बनेगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल का डायरेक्शन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल का डायरेक्शन होगा। वो कैसा होगा मेरा भाई, क्या करना पड़ेगा, देख देख क्या कर रहा हूं, देख कैसा हो रहा है मेरा भाई, माइनस क्यू। तो माइनस क्यू चार्ज को यहाँ पे रख, यहाँ पे मान ले यहाँ पे क्या है, माइनस क्यू चार्ज है, मान ले यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू चार्ज है। तब डायरेक्शन कैसा बनेगा मेरा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा बनेगा मेरा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा बन जाएगा, ध्यान से देख, डाइपोल का डायरेक्शन कैसा बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बन जाएगा मेरा भाई, ऐसा कुछ बन जाएगा। देख ध्यान से देख, वैसा कुछ बन गया। देख डाइपोल का डायरेक्शन वैसा कुछ बन गया मेरा भाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में डाइपोल का डायरेक्शन बन गया। तो थीटा कितना हो गया मेरा भाई, थीटा कितना हो गया मेरा भाई, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो थीटा कितना बन गया, 180 डिग्री। ध्यान से देख, अभी पुट कर मेरा भाई, और कुछ नहीं पुट करना है। तरीका तेरे को पता लग गया है, तरीका तेरे को पता लग गया है, मैकेनिज्म कैसा हो रहा है पता लग रहा है, पता लग रहा है मेरा भाई, लग गया। तो ध्यान से देख, यू थीटा कितना है मेरा भाई, 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख, माइनस पीई कोस 180 डिग्री। तो क्या हो रहा है मेरा भाई, माइनस पीई कोस 180 डिग्री, थीटा का जगह पे हमने 180 डिग्री को पुट कर लिया। तो क्या हो जाएगा मेरा भाई, ध्यान से देख, तो कोस 180 डिग्री क्या होता है मेरा भाई, -1 होता है। तो यहाँ पे माइनस पी और यहाँ पे -1, माइनस पीई -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा भाई, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरा भाई, क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी एट एंगल थीटा मतलब 180 डिग्री पे क्या हो गया, प्लस पी, मतलब यहाँ पे क्या हो गया मेरे भाई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। समझ में आ गया मेरा भाई, 90 डिग्री पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है मेरा भाई, मिनिमम हो रहा है। 0 डिग्री पे स्टेबल हो रहा है, 180 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है। ध्यान से देखना मेरा भाई, इसको ध्यान से देखना, ये जो मैकेनिज्म को समझना, रटने में नहीं जाना, रटने में नहीं जाना, मैकेनिज्म को समझना कैसे हो रहा है। डाइपोल 0 डिग्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे कुछ एंगल बना रहा है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है मेरा भाई, वैसा कुछ है, तो 0 डिग्री एंगल बना रहा है।
यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसा है मेरा भाई, परपेंडिकुलरली है डाइपोल, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना रहा है। यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन है, यहाँ पे डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इस तरफ है, डाइपोल का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट में है, तो वो कैसा एंगल बना रहा है मेरा भाई, 180 डिग्री। तो इसको माइंड में बैठाना मेरा भाई, कंसेप्ट को समझना, फिर ये एकदम इजी लगेगा मेरा भाई, एकदम इजी लगेगा। तो थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ, अगला टॉपिक के साथ।